अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाया गया है, आने वाला जो 20 तारीख को 20 नवंबर को जो मेयर इलेक्शन है, मेयर इलेक्शन के लिए हम देख सकते हैं तकरीबन 7.5 साल के बाद पहले गुलबर्गा का कॉरपोरेशन इलेक्शन लेट हुआ। अवामुन्नास को बहुत सारा तकलीफ़ हुई, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्शन होगा बोलकर। 1.5 साल 2 साल लेट होकर कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ और कॉरपोरेशन इलेक्शन भी इस तरीके से हड़बड़ी में किया गया। सिर्फ 5 दिन का कैंपेनिंग का टाइम देकर इलेक्शन करवाया गया। उसके बाद हम देख सकते हैं इलेक्शन होने के बाद 2 महीने तक मेयर इलेक्शन के ताल्लुक से इंतज़ार किया गया। ये चीज़ बीजेपी टोटली अपनी एक पॉलिटिक्स, अपनी जो पॉलिटिक्स है, जो कमल ऑपरेशन, जो ऑपरेशन कमल है, उसको करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है। उसके बावजूद भी गुलबर्गा की अवाम ने कम्युनल पार्टी को दूर रखकर बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस और जेडीएस को बहुमत दिया। कांग्रेस के 27 सीट जीते और वहीं पर जेडीएस के 4 जीते और एक इंडिपेंडेंट जीता और बीजेपी को सिर्फ 23 सीट मिले और वो 23 सीट सिर्फ 80,751 वोट्स मिले हैं। बाकी के पूरे सबसे ज़्यादा वोट्स कांग्रेस को जो जहां पर मिले हैं 98,630 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर हम सोचने की बात यह है कि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। वोट करने के बाद और जो कैंपेनिंग कांग्रेस के तरफ से, जेडीएस के तरफ से की गई थी कि हम बीजेपी को मेयर में आने नहीं देंगे, हम बीजेपी को यहाँ पर पावर में आने नहीं देंगे, ये वादे किए थे, तो तभी जाकर लोगों ने एसडीपीआई को वोट नहीं किया, दूसरे पार्टियों को वोट कर जिताया नहीं, बल्कि कांग्रेस और जेडीएस को वोट किया। वोट कर जब जीते ये लोग, जीतने के बाद अब मेयर जब बनाने की बात आई, जेडीएस 4 कॉर्पोरेटर लेकर मेयर बनाने का दावा कर रही है और वहीं पर कांग्रेस जेडीएस के साथ बात करने को तैयार नहीं है। तो ये पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में इन 2 महीने में बीजेपी अपना चांस इसके अंदर निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर 6 एमएलसीज, जो बेंगलुरु के जो 6 एमएलसीज हैं, उन 6 एमएलसीज को गुलबर्गा यहाँ पर इनरोल कराकर यहाँ पर इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करने की एक बात कही जा रही है। ये भी बात सुनने में आया है। ये चीज बीबीएमपी इलेक्शन में यही कांग्रेस इसी तरीके से काम करी थी। तो उसी जो कांग्रेस जो रास्ता बताई है वही रास्ते को फॉलो कर रही है बीजेपी। तो ये तीनों की तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज एक ही हमाम के नंगे हैं और तीनों की तीनों गुलबर्गा का डेवलपमेंट नहीं सोच रहे, गुलबर्गा के जो लोग वोटर्स हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे। तीनों की तीनों मुझे इख्तिदार मिलना, मैं पावर में आना और मैं इख्तिदार हासिल करना, यही इनका फंडा है। जेडीएस कहती है सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेती है, लेने के बाद क्या कहते हैं जेडीएस के लोग कि अगर बीजेपी हमारे को मेयर बनाई तो हम भी उसके साथ कबूल है बोलने के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस भी हमारे को मेयर बनाएगी तो हम भी कबूल है बोलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब जेडीएस साफ है, अगर बीजेपी बुलाए तो भी हम कबूल है बोलते, कांग्रेस बुलाए तो भी कबूल है बोलते। ये हालत जेडीएस की है। तो जेडीएस ये भी एक किंग मेकर का काम नहीं कर रही। ये जेडीएस क्या है मालूम, अपने मफाद पूरा करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप बन गए हैं। कांग्रेस की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो अलायंस होकर काम करने को तैयार है, लेकिन जो गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम के जो टीम है वो नहीं चाहते कि जेडीएस और कांग्रेस अलायंस होकर मेयर बने, ताकि बीजेपी के फिर सिंपैथी वोट लेकर फिर एक बार गुलबर्गा नॉर्थ में कैंडिडेट डालकर जीतें। ये इनकी पॉलिसीज है। ये सीधा ये पॉलिसीज के बारे में, ये चीज़ों के बारे में आप अवाम के सामने हम लोग ये रखना चाहते हैं कि यहाँ पर तीनों की तीनों पार्टियां ये पॉलिटिक्स कर रही है, गुलबर्गा के अवाम के साथ धोखा कर रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ी कसूरवार, अगर बीजेपी मेयर बनाने में कामयाब हो गई गुलबर्गा के अंदर, तो इसका कसूरवार कोई नहीं होगा कांग्रेस और जेडीएस के सिवा। कांग्रेस और जेडीएस की हठधर्मी की वजह से ये हालात पेश आए हैं गुलबर्गा के अंदर। और कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे को बात करने को तैयार नहीं है। सेम डे प्रोग्राम होता है जेडीएस का गुलबर्गा के अंदर, जहां पर नासिर उस्ताद साहब कांग्रेस की पूरे बातें कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं।
उसी दिन शरण प्रकाश पाटिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरण प्रकाश पाटिल बोलते हैं कि हम जेडीएस के साथ हैं, जेडीएस हमारे साथ है। तो ये जो दबी आवाज में बोलना, ये दबी आवाज में बात करना और वहां पर जेडीएस इस तरीके से रुख अपनाना, तो इससे साफ सीधा पता चलता है ये तीनों के तीनों गुलबर्गा की आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। और यही चीज आने वाले असेंबली इलेक्शन में इंशाअल्लाह गुलबर्गा की आवाम इनको सबक सिखाएगी और इन लोगों को वोट के जरिए से सबक सिखाएगी। और यही चीज हम आपके सामने बोलना चाहते हैं। झूठ बोल रहे हैं शरण प्रकाश पाटिल सर। अगर वाकई में उन्होंने सही बोल रहे हैं तो जेडीएस और कांग्रेस दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अपने डिमांड्स किस बुनियाद पर आप लोग, हम अब देखिए गुलबर्गा की जनता जानना चाहती है, हर एक के अंदर, इवन मीडिया के अंदर भी कश्मकश है, वाकई में इन्होंने अलायंस हुए या नहीं हुए। एक तरफ उसी दिन मैं बोला ना, उसी दिन जेडीएस का प्रोग्राम होता है, उन्होंने कांग्रेस को पूरा कितने बातें सुनाते हैं, वहां पर एक लफ्ज भी नहीं आया गुलबर्गा कॉर्पोरेशन के बारे में, एक लफ्ज भी नहीं बोले। उन्होंने बोले कि कांग्रेस हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा साफ सीधा दोनों ओपन है गुलबर्गा के अंदर, तो दोनों की हालात क्या है बोलकर लोगों को मालूम है। तो वही चीज हम ये सिर्फ ये ढोंग रच रहे हैं दोनों के दोनों, और बीजेपी भी अपना काम कर रही। बीजेपी को मौका कैसा मिला? इन दोनों की वजह से ही मौका मिला है। अगर वाकई में तुम अपोजिशन है तो अपोजिशन का काम करना। हम कर रहे हैं अपोजिशन का काम, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग लोगों के इश्यूज को उठा रहे हैं। ये लोग कहाँ हैं? ये सिर्फ अपने ओहदे के बारे में बात कर रहे हैं, ओहदे के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यही जेडीएस मैसूर के अंदर बीजेपी के साथ अलायंस है, यही जेडीएस दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलायंस है। यहाँ पर ढोंग क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर सेकुलरिज्म का ढोंग क्यों कर रहे हैं? ये सीधा सीधा ढोंग है। यही चीज हम लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सियासत चल रही है मेयर बनाने के लिए, मेयर को लेकर, वो जीडीएस जो है ना बोलती है मेयर हमारे को बनाओ, कांग्रेस से मिलेंगे बोलकर। लेकिन ये जो कांग्रेस जो सियासत चल रही है, जो जीडीएस से बात नहीं करती है, और फिर जो है ना जीडीएस और बीजेपी मिलकर मेयर बना दे बोलकर इन्हें छोड़ रही है, इनकी एक ऐसी सियासत चल रही है। सियासत नहीं, ये तो आखिरी सियासत हुई। लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं वो लोग, कांग्रेस वाले। इनको अगर चांस दे रहे हैं मेयर बनाने का तो ये लोग नुकसान उठाएंगे, बराबर उठाएंगे। और ये लोग जो है ना कांग्रेस वाले और जो जीडीएस वाले सेकुलर अगर हमारे को वोट नहीं दिए तो बीजेपी जीतती है, बीजेपी जो है ना मेयर बनाती है बोलकर जो है ना इन्हों वोट मांगते हैं, खाली बीजेपी के नाम से डराकर वोट लेते हैं। फिर जो है ना यहाँ ऐसी सियासत चलते हैं इन्होंने। आप लोग तो देख रहे हैं सब, ये पब्लिक भी देख रही है। और अब आगे आने वाले एमएलए इलेक्शन में इंशाल्लाह बताएंगे, हम भी बताएंगे और पब्लिक भी जो है ना इनको बताएंगे क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बादशाह के पटेल, एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर। जैसा कि अभी हमारे एसडीपीआई के मेंबर्स ने आप सबको बताया हकीकत सारी चीज़ें, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि अभी 20 तारीख को मेरे इलेक्शन है। कांग्रेस और जीडीएस जो खामोशी जो बैठे हैं, इसकी वजह क्या है ये आवाम को पूछना चाहिए। कॉरपोरेशन इलेक्शन में जीडीएस और कांग्रेस ने, हम सेकुलर पार्टी है, हम कम्युनलिज्म नहीं है, हम कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ है, ये सारे बातें बोलकर एसडीपीआई और कांग्रेस ने वोट लिया है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर। लेकिन आज पूरी गुलबर्गा की आवाम परेशान है। कॉरपोरेशन में मेयर नहीं बना, कोई काम नहीं हो रहा है। कॉरपोरेशन एरियाज में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इलेक्शन हो के काफ़ी टाइम हो गया है, जैसे कि वैसे ही, जैसे कि 7 साल बाद इलेक्शन हुआ है। 7 साल की जैसी हालत थी आज भी वही हालत है। एरियाज में जाके देखो, ना नाली वाले साफ़ करने आते प्रॉपर, ना झाड़ू वाले आते प्रॉपर, ना कोई केबी वाले आते प्रॉपर, ना स्ट्रीट लाइट वाले आते प्रॉपर। एसडीपीआई वाले हर एरिया में जाकर हम लोग मेमोरेंडम देते हैं, भाई यहाँ पे कॉर्पोरेटर तो आए हैं, पता नहीं यहाँ पे लाइट्स क्यों नहीं, पता नहीं क्यों, अरे अभी मेयर नहीं बना इसलिए काम नहीं चालू इलेक्शन इसका कॉर्पोरेशन का। तो कांग्रेस क्या कर रही है? इतनी बड़ी पार्टी रहने के बावजूद भी, यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये, कांग्रेस फेल हो चुकी है, डम्मी हो चुकी कांग्रेस पार्टी, कुछ बोलने को तैयार नहीं। आके मीडिया में आके बोलना क्या है? अगर गुलबर्गा में मेयर बीजेपी के बनता है तो जीडीएस और कांग्रेस नाकाम है। और गुलबर्गा की आवाम को ये जानना चाहिए, इस तरह इन लोग बेवकूफ़ बना के जो वोट लिए हैं, अब आने वाले इलेक्शन में अवाम खुद सामने आके पूछना चाहिए इन कांग्रेस वालों को और जीडीएस वालों को कि भाई तुम लोग बोले कांग्रेस और जीडीएस हम सेकुलर है, एक्चुअली सेकुलर नहीं है, लोग सब अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं। एसडीपीआई इसके खिलाफ काम करते रही है, सच्चाई के लिए काम करते रहती है हमेशा, और इंशाल्लाह काम करते रहेगी।